क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बाहर से जितनी अच्छी दिखती है, अंदर से उतनी ही अधूरी लगती है? एक अच्छी नौकरी, स्थिर आय, परिवार, सम्मान, सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है। हम में से बहुत से लोग सफल तो बन जाते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं बन पाते। हम लक्ष्य पूरे करते हैं, पर खुद को खो देते हैं। हम सुरक्षित रहते हैं, पर सपनों को बंद कर देते हैं। हम मजबूत दिखते हैं, पर भीतर डर छुपाए रखते हैं। समस्या यह नहीं होती कि हमारे पास कुछ कम है, समस्या ये होती है कि हम खुद को समझ नहीं पाए। हम अपनी ताकत नहीं पहचानते, अपनी जरूरतों को नहीं समझते, अपनी छाया से भागते रहते हैं, और धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं जो परिस्थितियां चाहती हैं, न कि जो हम वास्तव में हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है। वो असफल नहीं था, वो टूटा हुआ नहीं था, वो सिर्फ भटका हुआ था, और उसकी जिंदगी बदली किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सही सवालों से, सही मार्गदर्शन से, और एक ऐसे जीवन कोच से जिसने उसे रास्ता नहीं दिया, बल्कि उसकी अपनी दिशा दिखा दी। आइए शुरू करते हैं दिशा, एक जीवन कोच की कहानी। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी महसूस होती है। राघव की जिंदगी भी ऐसी ही थी। 38 साल का सफल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, अच्छी सैलरी, बड़ा घर, गाड़ी, परिवार, बाहर से सब परफेक्ट, लेकिन अंदर एक खालीपन। हर सुबह उठकर ऑफिस जाना, मीटिंग्स, टारगेट्स, फैसले, और रात को वही सवाल, क्या बस यही है जिंदगी? कोई बड़ी समस्या नहीं थी, फिर भी बेचैनी थी, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा था, नींद कम हो रही थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। वो चुप रहा। शायद वो खुद भी पहले जैसा नहीं रहा था। एक दोस्त ने उसे लाइफ कोच से मिलने की सलाह दी। पहले तो उसने हंस दिया, मुझे क्या कोचिंग की जरूरत है, लेकिन भीतर कहीं लगा, शायद कोशिश करनी चाहिए। पहली मुलाकात में कोच ने कोई सलाह नहीं दी, सिर्फ सवाल पूछे, आप आखिरी बार कब सच में खुश थे? अगर पैसे की चिंता न हो तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर कौन सा सपना अभी भी जिंदा है? धीरे धीरे परतें खुलने लगी। कोच ने उससे कहा, अपने करीबी लोगों से ईमानदार फीडबैक लो। जब फीडबैक आया, राघव हैरान था। सबने कहा, तुम बहुत क्रिएटिव हो, तुम्हारे आइडियाज अलग होते हैं, लेकिन उसने खुद को कभी क्रिएटिव माना ही नहीं। उसका एक ब्लाइंड स्पॉट उजागर हुआ। फिर एक और सवाल आया, आपकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन क्या आपका मन संतुष्ट है? राघव ने महसूस किया, सुरक्षा थी, सम्मान था, लेकिन अर्थ नहीं था। वो सिर्फ सफल था, संतुष्ट नहीं। गहरी बातचीत में एक पुराना सच सामने आया। कॉलेज के दिनों में वो लेखक बनना चाहता था, लेकिन घर वालों ने कहा, लिखने से घर नहीं चलता। उसने सपना दबा दिया। वो शांत दिखता था, लेकिन भीतर एक दबा हुआ डर था, असफल होने का डर, जज किए जाने का डर। उसकी छाया उसे रोक रही थी। कोच ने कहा, नौकरी मत छोड़ो, सपने को छोटा छोटा जीना शुरू करो। हर दिन 30 मिनट लिखना, हर हफ्ते एक ब्लॉग, बस इतना। धीरे धीरे उसने लिखना शुरू किया, पहले अपने लिए, फिर दुनिया के लिए। लोगों ने सराहा, आत्मविश्वास लौटा। 6 महीने बाद राघव बदल चुका था। वो वही नौकरी कर रहा था, लेकिन अब उसमें रचनात्मकता जोड़ चुका था। घर में शांति थी, नींद बेहतर थी, गुस्सा कम था। 1 साल बाद उसकी पहली किताब छपी। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, उसने खुद को छोड़ा नहीं। लाइफ कोच ने उसे रास्ता नहीं दिया, आईना दिया, सही सवाल दिए, और उसके भीतर छिपी ताकत को जगाया। कहानी राघव की है, लेकिन हो सकती है आपकी भी, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। और कभी कभी बस एक सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है। अगर आप भी भीतर की उस आवाज को सुन रहे हैं, तो शायद यही आपका समय है।